आप सभी को जय श्री कृष्णा। आज हम एक प्रसंग सुनेंगे। कलकत्ता में श्री लक्ष्मी नारायण जी मुरोदिया नामक एक संत स्वभाव के व्यापारी थे। एक बार किन्हीं दो भाइयों में संपत्ति को लेकर आपस में झगड़ा हो गया और बंटवारे में एक अंगूठी पर बात अड़ गई। दोनों ही भाई उस अंगूठी को लेना चाहते थे। श्री मुरोदिया जी पंच थे। उन्होंने समझाया कि एक भाई अंगूठी ले ले और दूसरा भाई कीमत ले ले, पर वे नहीं माने। तब मुरोदिया जी ने युक्ति सोची और ठीक वैसे ही एक अंगूठी अपने पास से बनवाई। फिर जिस भाई के पास अंगूठी थी उसको समझाया कि देखो, मैं उसे समझा दूंगा, पर आप अंगूठी पहनना छोड़कर उसे घर में रख दीजिए ताकि उसको उसकी याद ही ना आवे। उसने बात मान ली। तदंतर दूसरे भाई के पास जाकर उसे अपनी बनवाई हुई अंगूठी देकर कहा कि देखो, मैंने तुमको अंगूठी ला दी है, परंतु इस बात को किसी से भी कहना नहीं, नहीं तो तुम्हारा भाई अपनी हार समझकर दुखी होगा। अंगूठी को घर में रख देना, उसे पहनना भी मत। तुम्हें अंगूठी से काम था सो मिल गई, अब इसकी चर्चा ही मत करना। उसने खुशी खुशी अंगूठी ले ली और बात मान ली। दोनों भाइयों में निपटारा और मेल हो गया। 2-3 साल बाद जब यह भेद खुला तब दोनों भाइयों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे अंगूठी लौटाने गए, पर मुरोदिया जी ने यह कहकर कि देखो, मैं आप लोगों से बड़ा हूँ और इसलिए मुझे अधिकार है कि अपनी ओर से आपको कुछ उपहार दूँ, अंगूठी नहीं ली। अगला प्रसंग। एक नव शिक्षित शहरी बाबू नदी में नाव पर जा रहे थे। उन्होंने आकाश की ओर ताककर केवट से कहा, भैया, तुम नक्षत्र विद्या जानते हो? केवट बोला, बाबूजी, मैं तो नाम भी नहीं जानता। इस पर बाबू ने हंसकर कहा, अब तो तुम्हारा चौथाई जीवन व्यर्थ ही गया। कुछ देर बाद बाबू ने फिर पूछा, भाई, तुम गणित पढ़े हो? केवट ने कहा, बाबू, मैं तो नहीं पढ़ा। बाबूजी बोले, अब तो तुम्हारा आधा जीवन मुफ्त में गया। केवट बेचारा चुप रहा। थोड़ी देर बाद नदी के दोनों ओर पेड़ों की पंक्तियों को देखकर बाबूजी बोले, तो भैया, तुम वृक्ष विज्ञान शास्त्र तो जानते ही होंगे। केवट बोला, बाबूजी, मैं तो कोई शास्त्र वास्त्र नहीं जानता, नाव खेकर किसी तरह पेट भरता हूँ। बाबूजी हंसकर बोले, तब तो भैया तुम्हारे जीवन का 3/4 हिस्सा बेकार ही बीता। यूँ बातचीत चल ही रही थी, अकस्मात जोरों की आंधी आ गई। नाव डगमगाने लगी। देखते ही देखते नाव में पानी भर गया। केवट ने नदी में कूदकर तैरते हुए पूछा, बाबूजी, आप तैरना जानते हैं या नहीं? बाबूजी ने कहा, तैरना जानता तो मैं भी कूदना पड़ता भैया, बता अब क्या होगा? केवट बोला, बाबूजी, अब तो सिवा डूबने के और कोई उपाय नहीं है। आपने सारी विद्याएं पढ़ी पर तैरना नहीं जाना, तब सभी कुछ व्यर्थ है। अब तो भगवान को याद कीजिए। भव सागर से तरने के भजन रूपी विद्या ही सच्ची विद्या है। इसे ना पढ़कर जो केवल लौकिक विद्याओं के पंडित बनकर अभिमान करते हैं, उन्हें तो डूबना ही पड़ता है। अगला प्रसंग। बंगाल के प्रसिद्ध नेता और धर्म प्राण श्री अश्विनी कुमार दत्त के गुरु का नाम राजनारायण वसु था। ये बड़े भगवत विश्वासी भक्त थे। जीवन के पिछले दिनों में इनको लकवा मार गया था और ये राजगृह में रहते थे। अश्विनी कुमार जी इनके दर्शनार्थ गए और गुरु की बीमारी के कारण गंभीर तथा उदास मुख से वे कमरे में घुसे। उनको प्रणाम करते देख राजनारायण जी बड़े प्रसन्न हुए और, भैया अश्विनी, अरे तुम बहुत दिनों पर आए हो, आओ आओ कहकर उन्होंने एक ही हाथ से उनका आलिंगन किया, दूसरे हाथ में तो लकवा मारा था। तदंतर राजनारायण जी महात्माओं की वाणी, गीता तथा उपनिषदों के मंत्र सुनाने लगे। दुख का कहीं नाम निशान भी नहीं था। बड़ा आनंद छाया था। यो पूरा एक पहर बीत गया, समय का पता ही नहीं लगा। तदंतर अश्विनी बाबू ने विदा मांगते हुए कहा, आपका स्वास्थ्य खराब सुनकर मैं पूछने आया था।
मेरे मन में बड़ी उदासी छाई थी, परंतु यहाँ तो मैंने दूसरा ही रंग देखा। कहीं दुख मानो है ही नहीं। आप 3 महीने से बिछोने पर पड़े हैं, क्या आपको कुछ भी दुख का अनुभव नहीं होता? अश्वनी बाबू की बात सुनकर राजनारायण जी ने हंसते हुए कहा, भैया अश्वनी, देखो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। भगवान की कृपा से अब तक कितने सुंदर सुंदर दृश्य देखे, कितने सुंदर सुख आराम भोगे। अब उन्हीं की कृपा से मुझे कुछ दिन रोग शैया पर सोने में क्या प्रसन्न नहीं होना चाहिए? भगवत कृपा किसी रूप में आवे, सभी स्वरूप है तो उसी के ना। धन्यवाद। ऐसे और प्रसंग सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।